हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। आधा इंडिया उसमें घुसा हुआ है, मुझे तो लगता है, जो स्टॉक मार्केट करते हैं। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही सस्ता दिखता है स्क्रीन पे। स्टॉक का जो नाम है वो है वोडाफोन आइडिया। इस स्टॉक के बारे में काफ़ी मीडिया में भी हाइप रहता है कि 6 रुपये का स्टॉक 12 रुपये का हो जाएगा, 10 रुपये का है तो 20 रुपये का हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन क्या इसके फंडामेंटल्स ये चीज़ सपोर्ट करते हैं? अगर हम देखना चाहें तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज वोडाफोन आइडिया के बारे में और उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हो रही हैं इस स्टॉक में। तो अगर मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में देखूं, सबसे पहले मैं इसका मार्केट कैप अगर देखूं तो मार्केट कैप इसका है 72,000 इसका मार्केट कैप है। और एंटरप्राइज वैल्यू जो होता है वो इसकी 2,81,000 करोड़ है। तो आपने मेरे पीछे वाले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने एक बार समझाया एक शॉर्ट में भी कि एंटरप्राइज वैल्यू में से अगर आप मार्केट कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कंपनी की उधारी पता चल जाएगी। तो कंपनी की जो उधारी है इसमें वो कम जो निकल के आ रही है वो है, अगर आप देखेंगे तो वो 2,000 बिलियन रुपीस की आ रही है अराउंड। तो इतनी उधार में है कंपनी। और फिर हम कहते हैं कि ये स्टॉक प्राइस यहाँ से डबल हो जाएगा, यहाँ से ट्रिपल हो जाएगा। पास में हुआ है, 6 रुपये का स्टॉक था, 18-21 रुपये गया है। बट वो क्यों गया था? क्योंकि मास जब एक पब्लिक घुस जाएगी किसी स्टॉक में तो जो पॉजिटिव मोमेंटम बनाती है वो स्टॉक में कि हाँ ये तो बढ़ेगा जी बढ़ेगा, सब लोग लेने लग जाएंगे। तो डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से बढ़ता है, ना कि फंडामेंटल रीजन की वजह से। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, कंपनी में उधारी बहुत है। दूसरा, कंपनी ऑपरेशनल वाइज देखेंगे तो अगर मैं इसका एबिटा भी देख लूँ एक लॉस मेकिंग कंपनी का, तो वो 8.32% ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। यानी कि कंपनी उधारी में है, जो भी ऑपरेशन कर रही है उसमें अपनी ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तभी ये एबिटा जो है आपका ग्रोथ दिखा रहा है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो कंपनी है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी में हम लोग एक यूनिट देखते हैं, फाइनेंशियल यूनिट, जिसको हम कहते हैं ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो वो भी इनका अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बढ़ रहा है। बट कंपनी में उधारी बहुत है, तो कंपनी जितना कमाती है उससे ज़्यादा तो इसको इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ जाता है लोन्स का, और प्लस प्रिंसिपल तो है ही है। तो इसलिए इस कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आ रही है अपने ऑपरेशंस में। अब बात आती है कि ये इस हाल में पहुंची कैसे। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जरा पैड होता है उसमें जरा डाटा देखता रहता हूँ। तो ये इस हाल में पहुंची कैसे, तो ये हमें देखना है। तो हुआ क्या कि टेलीकॉम सेक्टर में पहले लाइसेंस राज चलता था। 1999 में ये लाइसेंस खत्म करके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ गए। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी रेवेन्यू आप बनाओगे, टेलीकॉम कंपनीज को कहा, वो आप रेवेन्यू हमें कुछ परसेंटेज वाइज आप हमसे शेयर करना। क्योंकि अल्टीमेटली जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए दिए जाते हैं 4G 5G वेव्स के लिए, उसकी जो राइट्स इनिशियल होती हैं वो तो गवर्नमेंट के पास होती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उनको ऑक्शन करती है, उसके बाद वो टेलीकॉम कंपनीज को मिलते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर वो एक जो एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू होता है, जो मेन कंटेंशन बना हुआ है टेलीकॉम्स और गवर्नमेंट के बीच में, उसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप जो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, चाहे से वो अपने कोर ऑपरेशंस टेलीकम्युनिकेशन से कमा रहे हैं या जो भी सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी रेवेन्यू का पार्ट आपको हमसे शेयर करना पड़ेगा।
लेकिन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी कह रही हैं कि हम सिर्फ अपने कोर ऑपरेशंस का पार्ट आपसे शेयर करेंगे। ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि भैया ये देखो, ये लोग हमें पैसे उस चीज के नहीं दे रहे जो बात हुई थी। अल्टीमेटली 2019 में गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी कि भैया आपको रेवेन्यू शेयर करना ही पड़ेगा। जब 2019 में ये रूलिंग आई तो उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एकदम से एंटाइटल्ड हो गया 1,19,219 करोड़ रुपीस लेने के लिए इन टेलीकॉम ऑपरेटर से। रूलिंग 2019 में आई है, जियो का इंट्रोडक्शन 2018 में हुआ है। तो ये बात भी देखने वाली है कि जैसे ही जियो आया उसके बाद ये रूलिंग आ गई कि भैया आप पीछे से अपने ड्यूज क्लियर करें। और वो ड्यूज कोई छोटे मोटे नहीं थे, अच्छे खासे बड़े ड्यूज हैं ये किसी भी कंपनी के लिए, कि उसकी बैलेंस शीट तो छोड़िए, उसके ऑपरेशंस को भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर। तो जो निकल के आया 2019 में वो ये था कि एयरटेल भारती को 44,000 करोड़ देने हैं, वोडाफोन आइडिया को 59,000 करोड़ देने हैं, टाटा टेली सर्विसेज को 17,000 करोड़ देने हैं, और जियो को सिर्फ 195 करोड़ देने से। तो जियो भैया ने तो अपने सबसे पहले अपना बकाया चुका दिया 195 करोड़ का कि भैया हम तो ठीक है। बाकी जो 3 कॉम्पिटिटर हैं, इन लोगों ने फिर से गवर्नमेंट को अपील करी कि आप देखिए हम लोग चेंजेस किए। उसके तहत इन्होंने ये कहा कि चलो भाई 4 साल के लिए आप लोग अपना ये ड्यूज मत दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 4 साल खत्म होने के बाद वोडाफोन आइडिया फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के पास गई कि ये जो ड्यूज है ये हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं, इतना तो हमें प्रॉफिट नहीं है जितना हम ड्यूज देंगे। प्लस वोडाफोन आइडिया को एक और उधारी चढ़ गई, वो है स्पेक्ट्रम ड्यूज की। स्पेक्ट्रम ड्यूज मतलब जो ये 5G और 4G के स्पेक्ट्रम लेते हैं उसका जो पैसे देना था वो भी वो वोडाफोन आइडिया नहीं दे पाए। मेन रीजन इसका क्या रहा है कि इनका जो यूजर बेस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होता जा रहा है। तो जब आपका यूजर बेस ही कम होता जाएगा तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जब आपका रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो ये सब बातें देखने वाली हैं इस कंपनी में। इस वक्त वोडाफोन पे 1.19 ट्रिलियन का इंडियन रुपीस का स्पेक्ट्रम ड्यूज है और 83,400 करोड़ का AGR ड्यूज है। इतना उधारी लेके बैठी है कंपनी, और फिर भी हम YouTube में देखते हैं या टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डबल? कंपनी ने ऐसा किया क्या है या कंपनी को मिला क्या है? कंपनी ने पीछे चलो कुछ ड्यूज अपने कम करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट को अपना स्टेक दिया। गवर्नमेंट के पास पहले कोई स्टेक नहीं था जब ये प्रोसीडिंग्स चालू हुई 2020 में। उसके बाद अब गवर्नमेंट 49% स्टेक लेके बैठी है इस कंपनी में। दूसरा एक्सपेंशन प्लान्स इनके देखेंगे तो ये 5G के नेटवर्क भी ला रहे हैं, चंडीगढ़ में ला रहे हैं। अभी इन्होंने कहा है कि हम मुंबई में भी करेंगे, दिल्ली, बैंगलोर में तो कर दिया है। और इन्होंने 17 सर्कल्स कुछ बनाए हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू अच्छा खासा आता है इंडिया में जो सर्कल्स होते हैं। तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि हम इसको वहाँ भी एक्सपेंड करेंगे। तो कंपनी कह रही है भाई मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन जो मेरे पुराने उधारी है उसको आप माफ़ करो। पहले गवर्नमेंट को कह रही है, गवर्नमेंट नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहा। अब लेटेस्ट तो आज जो 19 मई की लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो ये है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही मना कर दिया है। उसके रिप्लाई में जो कंपनी के CEO हैं उन्होंने कहा है कि आइडिया के CEO ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद तो हम इसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, वायबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उधारी चुकाने में ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा जो हमने पीछे पैसा रेज किया है, चाहे वो इक्विटी डाइल्यूशन से हो या कोई फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से हो। तो वो तो सब ये ड्यूज क्लियर करने में भी चला जाएगा और उसके बाद भी ड्यूज पूरे क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अब गवर्नमेंट का 49% स्टेक है तो गवर्नमेंट की इज्जत की बात भी आ गई है कि हमारे अंडर कोई कंपनी कैसे बंद हो जाए। और
वोडाफोन आइडिया की जो मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि भाई हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पुराने ड्यूज क्लियर करो, क्योंकि जो उनका एबिटा ग्रोथ और ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र दिखा रहे हैं ये बढ़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट भी बहुत ही इसमें फिक्स में आ गई है कि करें तो करे क्या। तो एज एन इन्वेस्टर अगर किसी ने ले रखा है स्टॉक तो प्योर स्पेकुलेटिव बेसिस पे ही लिया होगा कि ये 6 का 12 हो जाएगा, लेकिन 6 का 12 होने के लिए कोई ट्रिगर तो होना चाहिए। ट्रिगर क्या है इसमें? उधारी जो बढ़ती जा रही है हर साल। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये अपना उधार कम कर पा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इनको कुछ और असिस्टेंस देती है। जैसे 4 साल इन्होंने ड्यूज नहीं क्लियर करने के लिए एक टाइम दिया था कि चलो आप 4 साल तक पैसा नहीं देना, उसके बाद अगर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी तब दे देना। लेकिन कंपनी अभी भी उस स्टेज में नहीं पहुंची है क्योंकि इनका चर्न बेस हुआ है सब्सक्राइबर्स का कि ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए कि ये उधारी भी चुकाएं और ग्रोथ भी दिखाएं। तो ये सब बातें आपको देखनी है इस कंपनी के लिए कि कैसे ये अपना उधार जो है वो कम करेंगे, कैसे ये अपनी कंपनी में ग्रोथ ला पाएंगे। ग्रोथ तो ये ले आएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि एक बार अगर इनकी उधारी चली गई तो फिर तो ग्रोथ लाने में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, बिरला जी का ग्रुप है, तो वो भी मदद करेंगे ही क्योंकि उनका भी 9-10% स्टेक है इस कंपनी में अभी भी। तो ग्रोथ तो आ जाएगी, लेकिन जो पुरानी उधारी है या तो वन टाइम राइट ऑफ कर दें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फिर कोई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फिर कोई एक अमेंडमेंट लाए जिससे इनको मदद मिले। तो ये सब बातें इसमें देखने वाली हैं। बाकी इसके फाइनेंशियल्स तो डिस्कस करने का इतना कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सब कुछ ही नेगेटिव में, आरओई नेगेटिव में है, क्योंकि जब कंपनी लॉस में है तो इक्विटी, इनकी बुक वैल्यू नेगेटिव में है, तो फिर इक्विटी तो नेगेटिव है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, लॉस मेकिंग है। और अगर मैं देखूँ इनका इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जब यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है इसमें कि भाई क्या ये कंपनी अपने जो ड्यूज़ है उसको किसी तरह डिले कर पाती है, उसका पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे कंपनी इतना ग्रोथ कर पाती है उस टाइम पीरियड में जब वो डिले कर पा रही है कि ये अपने ड्यूज़ को किसी इंस्टॉलमेंट में अगले 8-10 साल की इंस्टॉलमेंट में चुका दे, जो इन्होंने प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, पहले तो हमारे ड्यूज़ और पेनल्टी लगी है हमारे को ड्यूज़ पे और जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल पे वो सारा माफ़ करके सिर्फ प्रिंसिपल हमें चुकाना दिया जाए, और वो भी 5-6 साल बाद, जो उन्होंने इनिशियल प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को। तो अब ये देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि भैया नहीं आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब बातें देखते हुए आपको वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखना चाहिए। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाऊँगा और भी कंपनीज़ पे और भी फाइनेंशियल एजुकेशन पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।